नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने अपनी टीम के साथ शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों में की जांच पड़ताल। सीसीटीवी फुटेज के साथ रजिस्टर का भी किया निरीक्षण। बढ़ते आपराधिक घटना को लेकर पुलिस बरत रही है चौकसी। गिरिडीह रोटरी कपल का 11वां पदस्थापना समारोह हुआ विधिवत तरीके से संपन्न। नए सत्र के लिए सिद्धार्थ गौरीशरिया को अध्यक्ष और सिद्धार्थ जैन को बनाया गया सचिव। अन्य कपल के लोगों को भी दी गई अलग अलग जिम्मेवारियां। पौधा लगाने और पिछड़े इलाकों में पढ़ाई के स्तर को जागरूक करने की कही गई बात। शहरी क्षेत्र के अलावा प्रखंड स्तर पर भाजपाइयों ने जगह जगह पर सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। लगाया गया था बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन। प्रधानमंत्री के बात को आत्मसात करने की कही गई बात। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से गिरिडीह, गांवा, गांडे समेत अन्य प्रखंडों में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का किया गया आयोजन। दीप प्रज्वलित कर किया गया इसका शुभारंभ। अलग अलग मामलों से संबंधित लगाए गए थे स्टॉल। अब खबरें विस्तार से। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के आवासीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया, जिसमें हस्तकला के बारे में प्रमुखता से बताया गया और ओलंपियाड में भारत के 5वें स्थान पर रहने वाले छात्रों से भी बात कर उनका हौसला बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की दूसरे मन की बात को पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी के मगधपुर स्थित आवास कार्यालय में लोगों ने सुना। इस अवसर पर जिला महामंत्री संदीप डंकेज, प्रोफेसर मुकेश शाह, अशोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, दीपक शर्मा, हल्लू गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, उमाचरण पहाड़ी, मोहन साव, प्रभात केसरी, दिलीप वर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मन की बात सुनने के बाद निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने कहा कि आज के मन की बात का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की हस्तकला के बारे में प्रमुखता से बताया कि आज देश में खादी के कपड़े का इस्तेमाल और इसकी खूबसूरती को लेकर देश के अलावा विदेशों में भी अपनी पहचान बना लिया है। आज खादी के बनाई ड्रेसों को कई नामी फैशन शो में दिखाया जा रहा है। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इसके इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि जिस तरह से हमारा हस्तकला उद्योग में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाता है, उसी में खादी के कपड़े का विभिन्न रूपों में निर्माण कर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। हस्तकला में उन्होंने पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया योजना के तहत लोगों को अपने हाथों के हुनर को इस्तेमाल कर अनेकों प्रकार की कलाकृतियों को उखेर कर प्रदर्शित कर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के 5वें स्थान पर रहने वाले छात्रों के लिए ऊंचाई तक पहुंचने की इच्छा शक्ति के बारे में उनसे बात कर जानकारी प्राप्त करना, उनके हौसले को सलाम करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्व में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर रहा है। साथ ही पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक में शामिल हुए खिलाड़ियों के लिए भी शुभकामनाएं दी। नरेंद्र भाई मोदी जी के 112वें एपिसोड जो मन की बात है उसको सुना गया है। आज बुक संख्या 60 पे हम सभी लोगों ने इकट्ठे होकर के मन की बात सुना। उनके बातों से हम लोगों ने प्रेरणा लेने का काम किया। पूरे भारतवर्ष में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसके बारे में उन्होंने बताया है, कैसे हमारा आर्थिक पक्ष मजबूत हो, हम पुरानी चीज़ों को फिर से नए ढंग से हम लोग प्रस्तुत करें, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध हो। इस पे उन्होंने कहा पैरालंपिक और नशा मुक्ति के लिए जो अभियान चलाया गया है उसके लिए जो सरल संस्था है उसके द्वारा जो नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया है देश के हित में बहुत बड़ा कदम है। और उन्होंने इस बात से पूरी देश की जनता को अवगत कराने का काम किया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि देश की छुपी हुई प्रतिभा, छुपे हुए जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं उसको अपने मन की बात के माध्यम से देश की जनता को समर्पित करते हैं। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रधानमंत्री जी के मन की बात का ये नई जो तीसरी सरकार बनी इसका दूसरा एपिसोड था और ये मन की बात का 112वां एपिसोड था जो कि हर बूथ पर सुना गया और हमने भी अपने बूथ 60 पर इस कार्यक्रम को सुना। इसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत से ऐसे अनछुए और अनसुने, अनकहे, अनदेखे चीज़ों को जनता के सामने रखते हैं और निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को ये मन की बात को सुनना चाहिए और देश के जो बहुत सी बातें जो हम लोग आज तक नहीं जानते उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया। उसी के साथ साथ ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए प्रधानमंत्री जी ने बताया जो लोगों ने पूरे विश्व में परचम लहराया उनसे बात की। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने जो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं उनको शुभकामना दी, विजय की, गोल्ड मेडल लाने की शुभकामना दी। लोगों से अपील की कि देश का खादी अधिक से अधिक हम लोग प्रयोग करें ताकि खादी में हम लोग कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इसी प्रकार बहुत से पहलुओं पर प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अवगत कराया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मन की बात को सुनता है और देश के सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि देश के बारे में जो कुछ हम नहीं जानते उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के मुखारबिन से निश्चित रूप से सभी को महीने के अंतिम रविवार को मन की बात को सुनना चाहिए। शनिवार की देर रात को नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और इनकी टीम के द्वारा शहरी क्षेत्र के विभिन्न होटलों की जांच पड़ताल किया गया और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। बताया गया कि शहर में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं में रोक लगाने के लिए होटल की जांच की जा रही है और आगे भी जारी रहेगा। नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और उनकी टीम ने शनिवार देर रात टावर चौक समेत शहरी क्षेत्र विभिन्न होटलों में जांच पड़ताल की। इस दौरान होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी भी ली गई। मौके पर होटलों में रखे रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। साथ ही होटलों के अंदर भी जाकर जांच किया गया। बता दें कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र में फिर से दिनों दिन आपराधिक घटना बढ़ रही है। अपराधी बाहर से आकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि अपराधी दूसरे राज्य से आकर होटलों में रुकते हैं और समय रहते घटनाओं को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते और फिर उसे पकड़ने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से पुलिस ने इस अभियान को चलाया। बताया गया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। रविवार को गांव प्रखंड मुख्यालय में मेगा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में कई विभाग के स्टॉल लगाए गए थे जिसमें कानून से जुड़े लोगों को जानकारियां दी गई और इसके साथ ही लाभुकों के बीच लाखों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। गिरिडीह के गांव प्रखंड मुख्यालय में रविवार को मेगा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें कानून से जुड़ी लोगों को जानकारी दी गई। शिविर का उद्घाटन अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर मुख्य रूप से सिविल जज साक्षी श्रीवास्तव एवं महबूब आलम उपस्थित थे। शिविर में कई विभाग का स्टॉल लगाए गए थे। इस दौरान स्टॉल में लाभुकों के बीच साइकिल, बीज, व्हीलचेयर, चेक और पेंशन का स्वीकृति पत्र समेत लाखों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। वहीं आधा दर्जन गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह, बीडीओ महेंद्र विदास, सीओ अविनाश रंजन, थाना प्रभारी महेश चंद्र, मरगूब आलम, मुन्ना सिंह, कन्हैया राम, सफदर अली, अजीत तिवारी, पीएलवी मुकेश वर्मा, सहदेव साव, अरुण कुमार, अनिल यादव व अमित कुमार समेत कई उपस्थित थे। न्यायाधीश मनोज प्रसाद के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया। के शीतलपुर मध्य भाग मंडल में बूथ संख्या 243 पर शहर के निवर्तमान महापौर सुनील कुमार पासवान के आवास पर मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके साथ ही बूथ समिति का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के गिरिडीह शीतलपुर मध्य भाग मंडल में बूथ संख्या 243 पर गिरिडीह के निवर्तमान महापौर सुनील कुमार पासवान के आवास पर मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। कार्यक्रम के पश्चात बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा किया गया और जो लोग का वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं हुआ है या किसी कारण से गलत हो गया है उसको सुधारा जाएगा। साथ ही साथ बूथ समिति का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी जिले के उपाध्यक्ष संजय सिंह, जिले के महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, महेश राम, सुरेश सिन्हा, अशोक राम, दिनेश पासवान, दिलीप ठाकुर, रिंकू राम, प्रेम सिन्हा, जितेंद्र राम, सुनील रजक, शुभम, अजय कुमार, मनीष कुमार, बुपुन सिन्हा, टिंकू राम, रत्न मोदी इत्यादि लोग उपस्थित थे।
अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन के फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार के साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावे शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदोरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के बावन टोली में कुछ लोगों के द्वारा सार्वजनिक नाला को बंद कर दिया गया, जिस वजह से सड़कों पर नाला का गंदा पानी सड़क पर बह रहा, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर विधायक व उपायुक्त को भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। नगर निगम क्षेत्र के बावन टोली स्थित काली बाबू हत्ता कॉलोनी में सड़क पर नाले का पानी बहने का विरोध रविवार को जोरदार रूप से हुआ।
यहाँ सार्वजनिक नाला को कुछ लोगों द्वारा बंद कर दिए जाने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। सड़क पर बहते गंदा पानी के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाने वाली महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या के समाधान को लेकर स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि काली बाबू हत्ता कॉलोनी से होकर सार्वजनिक नाला बगल के तालाब एवं खेत में जाता है। वर्षों से इस नाले में राजेंद्र नगर, बाबन टोली समेत अन्य मोहल्ले का पानी बहता रहा है, लेकिन कुछ माह पूर्व स्थानीय निवासी गोलू सिंह, मनोहर सिंह एवं संतोष सिंह ने सार्वजनिक नाला को ईंट पत्थर डालकर बंद कर दिया। बताया गया कि उनसे पूछताछ करने पर उनका कहना है कि यह नाला उनकी जमीन पर बना है, इसलिए उसे बंद कर दिया गया है, जिस कारण नाला का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा है। लोगों को कहना है वर्षों से इस नाले से पानी बहकर बगल स्थित तालाब में जाता है, मगर नाला बंद कर देने से काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि पूर्व में भी इस अशाई का आवेदन नगर निगम, गिरिडीह सदर विधायक, गिरिडीह डीसी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास दिया गया है, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस और ध्यान देने की गुहार लगाई है। वर्षों से इस मोहल्ले में रह रहा हूं और फिर 4 वर्ष पहले, 7 वर्ष के 4 वर्ष पहले मैंने घर बनाना शुरू किया था। विगत 11 वर्षों से मैं देख रहा हूं नाली का पानी आगे खेत में और तालाब में जाता था। अचानक कुछ दिन पहले जो ज़मीन बेचने वाले हैं, ध्रुव जी या जो भी हैं, और मनोहर सिंह, मनु सिंह, संतोष सिंह वगैरह के में क्या ज़मीन का विवाद हुआ पता नहीं, इन्होंने नाली को रोक दिया और रास्ते को जाम बनाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये हमारा है दोनों। तो नाली को रोकने से आप देख ही रहे हैं कि कितना पानी आ रहा है, गंभीर बीमारियां हो रही हैं सभी को, और रास्ते में इतने गड्ढे हो गए हैं कि आए दिन बच्चे बूढ़े सभी टेम्पू टोटो गिर जाते हैं और चोट लग जाती है। पिछले बार इनके भुदौलिया जी के यहाँ एक रिलेशन आए हुए थे, उनका हाथ टूट गया रास्ते में, और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये मेरा है। तो मैंने उनको कहा भी एक बार कि आप रास्ते में गड्ढा कर दीजिए या दीवार खड़ा कर दीजिए, आप रोक दीजिए। तो उनका कहना है कि मेरा है, मैं बनाने दूं नहीं दूं मेरी मर्जी, मैं रोकूं नहीं रोकूं मेरी मर्जी, आप लोग जहाँ जाना है जाओ और जो करना है सो करो। हत्ता राजेंद्र नगर सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग पूजा के लिए नहा धो के सुबह निकलते हैं, लेकिन ये नाली का पूरा पानी के ऊपर शौचालय का पूरा जो आपका उधर ऊपर तरफ से नाली जो आ रहा है उसका पूरा पानी हमारे रोड पे आ रही है, और हम लोग को नहाने के बाद इसी नाली के पानी पर ऊपर चल के मंदिर जाना पड़ता है, ड्यूटी जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। हर तरह की प्रॉब्लम हो रही है, यानी घर ड्यूटी निकलिए और घर आइए तो फिर नहा के घुसिए, मंदिर भी जाइए तो पूजा करने से वो फायदा है सारा, तो फिर हम लोग को वही कचरा से ही पार होके जाना पड़ता है नाली से ही। और ये 1 महीना से इस तरह से 2 महीना से चल रहा है, और इससे बीमारी फैल रही है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब फैलने का बीमारी का भी चांस है। स्वास्थ्य विभाग में रह के हम लोग खुद स्वास्थ्य विभाग से लाभ क्या दिलाएंगे जब हमारा मोहल्ला का ही यही स्थिति है। अच्छा, क्या कारण है, क्या कारण आने का क्या कारण है आपका? वो हम लोग उतना ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन मनु सिंह और ध्रुव संथलिया के बीच झगड़ा चल रहा है, उसी के लेके हम लोग को नाली का समस्या हो रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग नाली का पानी का निकासी चाहते हैं। हमारा नाली का पानी जो है सुबह व्यवस्थित रूप से निकासी हो, हम लोग अच्छा से यहाँ रह सके। हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि इस मोहल्ला में हम लोग घर बहुत खुशी से लिए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं इस मोहल्ला से बेच के कहीं जाना नहीं पड़े लोगों को, ऐसा स्थिति हो गया। यहाँ रहना ही दुर्बल हो गया है, तो आप क्या करेंगे हम लोग? नाली नहीं है क्या? नहीं, नाली जाम कर दिया गया। यहाँ तालाब था, तालाब में जाम कर दिया गया, तालाब को भर दिया गया। पहले ऐसा समस्या नहीं था, हम लोग 5 साल से यहाँ रह रहे, लेकिन इसी साल से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या चाहते हैं हम लोग? नाली का निकासी चाह रहे, पानी का सुव्यवस्थित एकदम। अगर आज 20 साल से ये नाली उस तालाब में जाता था, उस तालाब को भर दिया गया और नाली को फिर जाम कर दिया गया। फिर बोला कि इसमें काटा गया, इस तालाब में नाली को इसमें जाएगा, उसको भी जाम कर दिया गया। और दूषित पानी, शौचालय का पानी पूरा बह के आ रहा है, जबकि हमारी कॉलोनी का ये पानी भी नहीं है और ये किया जा रहा है। इससे हमें प्रशासन से और नगर निगम से और सरकार से अनुरोध है कि इस तालाब को और उस तालाब को सार्वजनिक करें और सौंदर्यीकरण करें।
अखिल भारतीय क्षेत्रीय ब्राह्मण महासंघ का 1 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर समापन किया गया, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा जिले के ब्राह्मण समाज के अगुवाई करने वाले वरिष्ठ ब्राह्मण लोग मौजूद रहे और आने वाले विधानसभा चुनावों में मतदान करने की बात कही गई। इसके साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर मंथन भी किया गया। अखिल भारतीय क्षेत्रीय ब्राह्मण महासंघ का 1 दिवसीय राजनीतिक चिंतन शिविर का रविवार को खंडोली के समीप स्थित झूपो देवी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुई। इस चिंतन शिविर में गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा जिले के ब्राह्मण समाज की अगुवाई करने वाले वरिष्ठ ब्राह्मण लोग मौजूद रहे। इसकी अध्यक्षता महासंघ के चुनाव प्रभारी नारायण पांडेय ने किया। वहीं संचालन विवेकानंद व मनोज पांडेय ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष आरमानंद पांडेय एवं केंद्रीय महासचिव आदित्य पांडेय मौजूद रहे। चिंतन शिविर में आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर मतदान करने की बात कही गई। साथ ही आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड को उन्नति की ओर ले जाने वाले पार्टी को वोट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सभी का हित चाहता है और सभी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए आगामी चुनाव को लेकर आज मंथन किया गया। बैठक में हरियर पांडे, दीपक पांडे, अरुण कुमार पांडे, अमित पांडे, सिक्के पांडे, गौरव पांडे, त्रिभुवन पांडे, उपहारन लाल, सरस सुमन लाल, दीपक पांडे, विवेकानंद पांडे, राजेंद्र पांडे, आलोक पांडे, पवन पांडे, पिंटू पांडे, मंटू पांडे, छोटू पांडे आदि मौजूद थे। ब्राह्मण समाज द्वारा झूपो देवी इंटर कॉलेज में आज आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले के जो वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, उन लोगों की आज उपस्थिति यहाँ हुई है। ये लोग चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोकसभा में लोगों को वोट देकर चुनाव जिताते हैं, ठीक उसी प्रकार हम विधानसभा में भी हमारे समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस दल को वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस निमित्त इन लोग आज लोग बैठे हैं और विचार कर रहे हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से किसी भी क्षेत्र में इस समाज की भूमिका बहुत अग्रणी होती है और ये समाज के सभी वर्गों को लेकर के ये लोग चलने वाले हैं, चाहे जो भी जात जमात के लोग हैं। ब्राह्मण समाज सबका कल्याण की बात करता है, विश्व की कल्याण की बात करता है, सिर्फ भारत की कल्याण की बात नहीं बल्कि विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी निमित्त ये चाहते हैं ये लोग कि हमें भी राजनीति में कुछ भागीदारी मिले। जिस तरह से हम मुख्यमंत्री बनवाते हैं, IAS, ITS या अन्य कार्यों में जो इन लोगों की भूमिका है इस समाज की, वो राजनीति में भी इनकी भूमिका बेहतर हो, इसी निमित्त आज चिंतन शिविर। पीएचडी विभाग की तरफ से जिला से आए 2 सदस्यीय टीम के द्वारा गांडे और बड़की ताड़ के विभिन्न गांवों में हर घर जल नल योजना के तहत लगे पानी सप्लाई का निरीक्षण किया गया। वहीं इस निरीक्षण के क्रम में कई जगहों पर पानी सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर शिकायत मिली, जिसको लेकर 3 दिनों के अंदर संबंधित संवेदकों को सुधार करने का निर्देश दिया गया, अन्यथा विभाग के उच्च अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। पीएचईडी विभाग की तरफ से जिला से आए 2 सदस्यीय टीम के द्वारा शनिवार को गांडे की बड़की टांड पंचायत के विभिन्न गांवों में हर घर जल नल योजना का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में महसमुंडा, बड़की टांड, शीतलटांड एवं पांडेड़ी गांव में हर घर जल नल योजना के तहत लगे स्ट्रक्चर, पाइपलाइन, घर घर में लगे पॉइंट एवं पानी सप्लाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ कर संचालित योजना की जानकारी ली गई। जांच के क्रम में महसमुंडा, बड़की टांड, शीतलटांड, पांडेड़ी समेत अन्य जगहों पर पानी टंकी से पानी सप्लाई में गड़बड़ी को लेकर शिकायत मिली। इस दौरान पांडेड़ी गांव के शीतलटांड टोला निवासी मुस्लिम मियां समेत अन्य ने कहा कि बोरिंग होने के समय पानी निकला था। वर्तमान में कुछ घर में पानी सप्लाई हो रहा है, पर ज्यादातर घरों में टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। पीएचडी विभाग से आई टीम के सदस्यों ने बताया कि जल नल योजना में लगे पाइपलाइन, बोरिंग, स्ट्रक्चर पॉइंट का निरीक्षण किया जा रहा है तथा लाभुकों से पानी सप्लाई के संबंध में पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है।
कहा कि जहां जहां गड़बड़ी मिली है संबंधित संवेदक को 3 दिन के भीतर सुधार का निर्देश दिया गया है। 3 दिन के भीतर गड़बड़ी में सुधार नहीं हुआ तो जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। टीम में शामिल सदस्यों ने अपने आप को विभाग के जिला के टीपीआई टीम के सदस्य बताया। टीम के सदस्यों ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार कांडी प्रखंड के डोकीडी, बरमसिया 1, बरमसिया 2, करीबांग, फुलझरिया, घाटकुल, चंपापुर, उदयपुर आदि पंचायतों में जल नल योजना की जांच की जा रही है। तो ऊपर पानी से जबे नहीं करता, किसी को नहीं, मतलब 5-7 घर हैं, किसी का नहीं जाता है इधर। और बाकी यहाँ स्थानीय जो 5-6 घर हैं उसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, बाकी बात इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग पानी मांग रहे हैं, इधर भी जाए ना। हाँ, हम लोग तरफ भी जाए, सबको जाता है उसी तरह हम लोग को भी आवे, वही मांग है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के सिरसिया समेत गांडी व बेंगाबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेघा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर में अन्य विभाग का स्टॉल लगाया गया और मामलों का निष्पादन किया गया। इस बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाह, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद, न्यायिक अधिकारी बीडीओ गणेश रज्जक आदि मौजूद रहे। इस मौके पर आम लोगों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। बताया गया कि छोटे छोटे मुकदमे में समझौता के आधार पर निःशुल्क समाप्त कराने समेत वंचितों को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार लोगों को लगातार जागरूक करती रही है। अपराध के बाद पीड़ित को पुनर्वास समेत मुआवजा
मुआवजा दिलाने की दिशा में भी प्राधिकार कार्य कर रही है। छोटे छोटे मुकदमे को समाप्त कराने समेत क्षेत्र में कानून की जानकारी के लिए हर प्रखंड में पैरालीगल वॉलंटियर्स को रखा गया है, जो आपकी समस्याओं को प्राधिकार के पास रखेगी तथा समझौता के आधार पर छोटे छोटे मुकदमे को समाप्त कराने में सहयोग करेगी। इस मौके पर शिविर में कृषि, पशुपालन, मनरेगा, किशोरी समृद्धि, बिरसा कूप, अबू आवास, JSLPS समेत शिविर में लगे अन्य विभाग का स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर कई मामलों का निष्पादन किया गया, साथ ही लोगों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। जिला जज मनोज प्रसाद ने हम लोगों को जागरूक होने की अपील की। इसी वजह से हमने लाभुक से ही दीप प्रज्वलन का काम कराया कि चूंकि ये दिवस आपका है, हमारा नहीं, इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और सशक्त हो जाइए। ये सशक्तिकरण शिविर है। किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो निसंकोच किसी भी पदाधिकारी तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कि हमारा जिला विधिक प्राधिकरण जो है वहां तक भी आप आ सकते हैं। इसलिए और कोई विलंब किए बगैर हम चाहते हैं कि हमारा ये सशक्तिकरण शिविर आगे बढ़े। सामूहिक प्रयास से जो किया गया है एक विधिक सेवा प्राधिकार, विधिक सशक्तिकरण शिविर के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं और यह पहल स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने और सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन गिरिडीह और विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र, हर व्यक्ति तक पहुँचे, यही हम सबके प्रयास रहेगा। इस आयोजन में ग्रामीणों को सक्रिय भागीदारी की हम लोग सभी उम्मीद करते हैं। गिरिडीह प्रखंड में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा मेगा एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें प्रखंड से लेकर जिला स्तर के जितने सारे विभाग हैं उनके द्वारा चलने वाली जो भी सारी योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत कैंप लगाए थे, स्टॉल लगाए थे और बहुत सारे लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया गया है। इसमें हमारे प्रखंड स्तर से मनरेगा, आवास योजना, इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा से, उद्योग विभाग से, JSLPS से और अन्य विभाग से सभी तरह की योजनाओं और परिसंपत्ति को वितरण किया गया। प्रखंड सहंचक कार्यालय बेंगाबाद में रविवार को वृहद विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ कुमार गौतम तथा सहायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश की उपस्थिति में यह शिविर संचालित हुआ। इस उपलक्ष्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद, सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मी, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। सभी विभागों में चल रहे योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन न्यायालय से आए न्यायाधीशों तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी बेंगाबाद द्वारा विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर घूम कर किया गया। साथ ही सभी विभागों से 502 लाभुकों में परिसंपत्तियों का वितरण किया गया, न्यायाधीशों के हाथों से कराया गया। गांडी प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित फैमिली कोर्ट के जज अमित कुमार ने प्राधिकार के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि छोटे छोटे मुकदमे को समझौता के आधार पर निःशुल्क समाप्त कराने समेत वंचितों को न्याय दिलाने के लिए प्राधिकार लोगों को लगातार जागरूक करती रही है। अपराध के बाद पीड़ित को पुनर्वास समेत मुआवजा दिलाने की दिशा में भी प्राधिकार कार्य कर रही है। छोटे छोटे मुकदमे को समाप्त कराने समेत क्षेत्र में कानून की जानकारी के लिए हर प्रखंड में पैरालीगल वॉलंटियर्स को रखा गया है, जो अपनी समस्याओं को प्राधिकार के पास रखेगी तथा समझौता के आधार पर छोटे छोटे मुकदमे को समाप्त कराने में सहयोग करेगी। इस दौरान गांडी प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक एवं 20 सूत्रीय अध्यक्ष गुरुदेव पंडित ने भी शिविर में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। बाद में शिविर में कृषि, पशुपालन, मनरेगा, किशोरी समृद्धि, बिरसा कूप, अबू आवास, JSLPS समेत शिविर में लगे अन्य विभाग का स्टॉल से कुल 1,32,49,400 रुपए की परिसंपत्ति लाभुकों के बीच वितरित की गई। इसके पूर्व फूलमाला, बुके एवं पगड़ी पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। मौके पर BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार, शिक्षा विभाग की BPO श्रद्धा कुमारी, पशुपालन विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी, कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन अमन झा, गांडी पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम पाठक, अभिषेक सिन्हा, अनिल कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।
इनरवेल क्लब ऑफ सनशाइन के संरक्षक पूनम पी सहाय की लिखित पुस्तक वृक्ष सरीखा मानव जीवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें प्रसिद्ध कवित्री अनामिका अंबर ने पुस्तक का लोकार्पण किया। बताया गया कि पुस्तक में कुल 40 कविताएं का संग्रह है। वहीं इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्यजन मौजूद रहे। जोहार कलमकार मंच झारखंड के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को इनरवेल क्लब ऑफ सनशाइन की संरक्षक पूनम पी सहाय की लिखित पुस्तक वृक्ष सरीखा मानव जीवन का लोकार्पण शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में हुआ। पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवित्री अनामिका जैन अंबर, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी सह भाजपा नेता विनोद सिन्हा, जोहार कलमकार मंच की संस्थापिका ममता बनर्जी मंजरी, श्री आर.के. महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, प्रकाशक रितेश सराक व पूनम पी सहाय ने किया। मानव और प्रकृति के संबंधों पर लिखित यह पुस्तक मानव और प्रकृति के आपसी संबंधों को दर्शाती है। पुस्तक कुल 40 कविताओं का संग्रह है, जिसमें जीवन साथी, बेटी की आस, दोस्ती, बेटियों की परिभाषा, कल्पना, बेटी को आशीर्वाद, आम वृक्ष, बगीचा, चिड़िया मुख्य रूप से शामिल है। कार्यक्रम का संचालन नमिता झूमर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद सिन्हा ने कहा कि प्रकृति और मानव संबंधों पर रचित यह पुस्तक अनमोल है। वहीं पूनम सहाय ने बताया कि हमें पुस्तक लिखने की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली है। इस पुस्तक के माध्यम से समाज में रिश्तों में जो दूरियां उत्पन्न हो रही है उसे एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, लायंस क्लब के अध्यक्ष अरविंद कुमार, अजय सिन्हा मंटू, एसआईटी के निदेशक विजय सिंह, शीतल गौरीसरिया, शबाना रब्बानी, कविता राजगढ़िया, रिया अग्रवाल, संगीता सिन्हा, सोनाली तरवे, अर्चना कुमारी, प्रकाश श्रीवास्तव, रितेश सिन्हा समेत शहर के कई गणमान्य मौजूद रहे। और कौन मेरे लिए प्रोत्साहन बना। जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में सोनाली ने पढ़ा था कि मुझे बचपन से कोटेशन लिखने की आदत थी और उसमें कार्ड में कोटेशन लिख के लोगों को गिफ्ट देती थी। जब भी उसमें कोई गलती होती थी तो मेरी माँ हमको जरूर बताती थी कि इसमें बेटा ये करेक्शन कर लो, क्योंकि ये हमारी 3rd 4th से ये हैबिट है लिखने की। आज मेरे माता पिता यहाँ नहीं है, यदि होते तो बहुत खुश होते कि हमारी बेटी ने छोटी कलम उठा के आज इतनी बड़ी कविताओं का लेखन किया है। मेरे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको ये बुक मैं समर्पित करती हूँ, 2 साल पहले अपने बड़े भाई को खोया है, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा
हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह रोटरी कपल के 11वां स्थापना दिवस समारोह होटल संगम गार्डन में संपन्न किया गया, जिसमें जिलापाल की मौजूदगी में पुराने सत्र के पदाधिकारी ने नए सत्र के पदाधिकारी को बैच पहनाकर नए सत्र के लिए प्रभार सौंपा। वहीं स्थापना दिवस समारोह में अलग अलग सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। गिरिडीह रोटरी कपल का 11वां स्थापना दिवस समारोह होटल संगम गार्डन में संपन्न हुआ। समारोह में रोटरी कपल के नए सत्र के लिए सिद्धार्थ गौरीशरिया को अध्यक्ष मनोनीत किए गए, वही सिद्धार्थ जैन सचिव चुने गए। समारोह में रोटरी कपल के सदस्य चरणजीत सिंह सलूजा, सतविंदर सिंह सलूजा, अभिषेक बगेड़िया, स्वाति बगेड़िया, डॉक्टर शीतल गौरीसरिया, वैभव शाहबादी, नम्रता शाहबादी, लायन क्लब के संजय भुदोलिया, संजय जैन समेत रोटरी कपल के कई सदस्य शामिल हुए थे। जिलापाल की मौजूदगी में पुराने सत्र के पदाधिकारियों ने नए सत्र के पदाधिकारियों को बैच पहनाकर नए सत्र के लिए प्रभार सौंपा। इस दौरान नए सत्र के पदाधिकारियों ने आने वाले सत्र के कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले पौधारोपण को बढ़ावा देने का लक्ष्य है और समाज हित में ये जरूरी भी है। कहा कि पिछड़े इलाकों में बच्चों की पढ़ाई को लेकर खास फोकस करना है, क्योंकि पिछड़े इलाके में पढ़ाई को लेकर अब भी बच्चे और युवा जागरूक नहीं है। उन्हें शैक्षणिक रूप से मजबूत करना जरूरी है। इधर स्थापना दिवस समारोह में अलग अलग सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर माहौल उत्सव से भरा रहा। रविवार को बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मुजम्मदार की शहादत की बरसी मनाई गई, जिसमें सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके संकल्पों पर चलने की बात कही गई। भाकपा माले के संस्थापक कॉमरेड चारू मुजम्मदार की शहादत की बरसी पर रविवार को बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। यह अपने वक्तव्य में पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि कॉमरेड चारू मुजम्मदार ने कहा था, जनता का मुद्दा ही पार्टी का मुद्दा है। उनके इस कथन की प्रासंगिकता जन संघर्ष की राजनीति में हमेशा बनी रहेगी। आज के संदर्भ में भी हमें जनता के ज्वलंत मुद्दों को केंद्र पर उन्हें संगठित करके आंदोलन तेज करने का काम करना चाहिए। कहा कि मौजूदा समय देश और राज्य की सरकारों की जन विरोधी नीतियों से आम जनता परेशान है। अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती ही जा रही है। देश के युवाओं सहित किसान और मजदूर वर्ग तबाही के कगार पर पहुंच गए हैं। शहीदों के आदर्शों पर संघर्ष ही एकमात्र विकल्प बचा है। इस बैठक में मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, रामलाल मुर्मू, शंभू ठाकुर, फौजदार सिंह, मनोज कुमार यादव, महेंद्र साव, सुखदेव गोस्वामी, रियाज अंसारी, भुदाली पंडित, जय नारायण सिंह, बलदेव साव, सत्यनारायण साव सहित अन्य मौजूद थे। राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी की ओर से सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने जागरूक जनता पार्टी में सदस्यता ली और गांडे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी का समर्थन और संगठन की विचारधाराओं को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी की ओर से सदस्य सम्मान समारोह का आयोजन करणपुरा के चौधरी कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, संगठन के जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा और गांडे विधानसभा प्रत्याशी समीम अख्तर उपस्थित हुए। इस सभा में जागरूक जनता पार्टी का विस्तार गांडे विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड से लेकर ग्राम स्तर तक किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा के द्वारा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव का मनोनयन किया गया और उनको
पार्टी के द्वारा मनोनयन पत्र भी दिया गया। बताया गया कि इसकी सूची जल्द ही पार्टी के द्वारा जारी की जाएगी। बताया गया कि पूरे गांधी क्षेत्र से भारी संख्या में युवाओं ने जागरूक जनता पार्टी में सदस्यता ली और गांधी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी का समर्थन करने का निर्णय लिया और संगठन की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने का निर्णय लिया। इस सभा में राधा स्वामी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का 5वां पदस्थापना समारोह संपन्न किया गया, जिसमें लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के अध्यक्ष दशरथ प्रसाद को बनाया गया और कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह का फोकस पर्यावरण संतुलन और निचले स्तर के जरूरतमंदों के लिए काम करना है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का 5वां पदस्थापना समारोह सिहोरी स्थित सेलिब्रेशन होटल में संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी, पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा, पदस्थापना अधिकारी तथा प्रथम उप जिलापाल लायन संजय कुमार एवं द्वितीय उप जिलापाल लायन सुब्रा मुजमदार गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। इस समारोह के इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन लायन राजेश गुप्ता थे। कार्यक्रम का संचालन लायन अमरनाथ मंडल तथा लायन अवनीश अंशु ने किया। लायन राजेश गुप्ता ने उपस्थित तमाम पदाधिकारियों, अतिथियों तथा सदस्यों का स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारा क्लब विगत 5 वर्षों से गिरिडीह शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में मानव सेवा के कार्यों में अपना अहम भूमिका निभाता रहा है। पिछले वर्ष हमारा क्लब आदिवासी गांव गंगापुर को गोद लिया तथा वहां बच्चों एवं महिलाओं के लिए काफी कार्यक्रम किया। हमारा क्लब का फोकस पर्यावरण संतुलन और निचले स्तर की जरूरतमंदों के लिए काम करना है। जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट हमारे जिला का सबसे क्रियाशील क्लब है। उनके सदस्य मानव सेवा का कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। समारोह में रोटरी क्लब, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृत, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन, साहू समाज के जिला अध्यक्ष, रोटरी ग्रेटर के अध्यक्ष, सचिव सहित कई संगठनों के पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने क्लब के सदस्यों को विगत वर्ष उनके द्वारा क्लब के कार्यों में भागीदारी तथा सहयोग के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलापाल के द्वारा क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश को उत्कृष्ट अध्यक्ष तथा लायन दशरथ प्रसाद को उत्कृष्ट सचिव का ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आगामी वर्ष के लिए लायन दशरथ प्रसाद को अध्यक्ष, लायन सुदीप गुप्ता को सचिव तथा लायन राहुल प्रसाद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। लायन सुनील कुमार, लायन राहुल कुमार, लायन डॉक्टर सुमन कुमार को उपाध्यक्ष, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी को संयुक्त सचिव, लायन विकास गुप्ता को PRO, लायन संजय कुमार सिंह, लायन राजेश गुप्ता, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन परमजीत सिंह झाबड़ा, लायन अरुण कुमार साहू को क्लब निदेशक बनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि आगामी वर्ष में हमारा क्लब संगठित और मजबूत होकर मानव सेवा के कार्यों में अपनी अलग पहचान बनाएगी। समारोह में लायन संजय कुमार सिंह, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन अरुण कुमार साहू, लायन सुनील कुमार, लायन परमजीत सिंह झाबड़ा, लायन गौतम, वहीं इस मौके पर सदस्यगण तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन लायन धर्म प्रकाश ने किया तथा राष्ट्रीय गान के साथ समारोह को समाप्त किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का 5वां पदस्थापना समारोह आयोजित किया गया है और इस समारोह के मुख्य अतिथि जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी हैं। इंस्टॉलेशन अफसर के रूप में लायन राहुल वर्मा हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में फर्स्ट BDG लायन संजय कुमार और सेकंड BDG लायन सुब्रा मजुमदार उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में आगामी वर्ष 24-25 के लिए नए पदाधिकारियों को ओथ दिलाया जाएगा और क्लब के क्रियाकलापों की नई रूपरेखा तय की जाएगी। हम सभी जानते हैं कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट मानव सेवा के कार्यों में और सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता आया है। हम नई कमेटी से आशा भी रखते हैं कि ये आने वाले दिनों में सामाजिक कार्यों में एक अपना अलग पहचान बनाएगा। द्वारा मुझे अध्यक्ष के रूप में पदभार दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
गिरिडीह जिला के तमाम लोगों को ये सूचित करना चाहूँगा, आश्वस्त करना चाहूँगा कि विगत 5 वर्षों से लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह इलीट के द्वारा मानव सेवा एवं सामाजिक कार्यों का करते आ रही है। साथ ही साथ हमारे क्लब के द्वारा गिरिडीह जिला के गंगापुर गांव के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को गोद लेने का काम किया है। प्रत्येक वर्ष हर एक त्योहारों में, चाहे वह शिक्षा का कार्यक्रम हो या अन्य त्यौहार में हो, हमारे क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यगण वहां पर जाकर के लोगों को सहयोग करने का, शिक्षण कार्य से लेकर के अन्य त्योहारों में भी हम लोग समय समय पर सामग्री का वितरण करते रहे हैं। आज देखेंगे भारत सहित पूरे देश और विदेश में पर्यावरण काफ़ी असंतुलित हो चुका है। इस दिशा को देखते हुए हमारे क्लब के माध्यम से पिछले वर्ष भी काफ़ी संख्या में विभिन्न संस्थाओं में जाकर के वृक्षारोपण का कार्य किया था और मैं प्रयास करूंगा कि इस सत्र में भी वृक्षारोपण को प्राथमिकता के माध्यम से हम लोग आगे काम करेंगे। साथ ही साथ मैं अपने क्लब के सदस्यों को एक संगठित रखूंगा, सशक्त रखूंगा और समाज के निचले स्तर पर, ग्रास रूट पर अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, आदिवासी, जरूरतमंद समुदाय के बीच में हम लोगों ने जाकर के मानव सेवा का कार्य करने का प्राथमिकता हम लोग लिए हैं और इस प्राथमिकता को अपने क्लब के सदस्यों के सहयोग से पूरा करने का हम लोगों ने प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने संस्था में, अपने क्लब में अच्छे सदस्यों का भी हम योगदान करवाएंगे और क्लब को सशक्त करने का काम करेंगे। मानव सेवा के क्षेत्र में, चाहे वह चिकित्सा का शिविर लगाना हो, लीगल शिविर लगाना हो, आज हमारे देश में कानून का भी बहुत धाराएं को परिवर्तन किया गया। उन चीज़ों पर भी हम लोग अवेयरनेस करने का काम समय समय पर हम लोग ग्रामीणों के बीच, अधिवक्ताओं के बीच अच्छे लेक्चर्स को ला करके हम लोग उसको अवेयरनेस देने का काम करेंगे। साथ ही साथ मुख्य रूप से हम पूरे जिला में एक सामाजिक कार्य और मानव सेवा का कार्य करने का जो मुझे जिम्मेवारी मिला है उसको मैं प्रयास करूंगा कि सत हम सफल हासिल होवें। जय लानवाद, जय हिंद। आज के बाद में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।